जय हिंद स्टूडेंट। अब तक हमने दो वीडियो देखी हैं, पृथ्वी का भूगर्भिक काल और मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम। आज प्राचीन इतिहास में हम तीसरी वीडियो चालू करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास में तीसरी वीडियो हमारी ये शुरू हुई है, जिसका नाम है पाषाण काल। पाषाण काल, देखिए पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय। पत्थर का समय, पत्थर का समय। पाषाण काल की जो शुरुआत होती है वो होती है 5 लाख वर्ष से, 5 लाख से 6000 ईसा पूर्व। ये 5 लाख का समय इसलिए है क्योंकि भारत में जो मानवों का जो साक्ष्य मिला वो 5 लाख वर्ष पहले मिला, इसलिए इसका समय 5 लाख वर्ष पूर्व है। हालांकि महाराष्ट्र के गोरी जिला है, वहाँ पे मानव का साक्ष्य मिला है, बताते हैं 14 लाख वर्ष पुराना है। हालांकि शोध का विषय है, जिस दिन शोध क्लियर हो जाएगा उस दिन 5 लाख से हटके वहाँ 14 लाख हो जाएगा। हम चलते हैं पाषाण काल की ओर। देखिए पहले का जो मानव था वो पत्थर की गुफाओं में रहता था, पत्थर के हथियार यूज करता था, इसलिए इसको पाषाण काल बोला जाता है। पाषाण काल का जो समय है वो प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। उसका कारण यह है कि प्राचीन इतिहास का या फिर इतिहास का वो कालखंड जो साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित किया है। साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में हमने विभाजित किया है। एक बार देख लेते हैं। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, पाषाण काल को हमने प्राग ऐतिहासिक काल में रखा है। उसका कारण यह है कि प्राग ऐतिहासिक काल में उस काल को रखा जाता है जहां पे सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त मिले हुए हैं। एक सेकंड, पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य मिले हो। आपको पता होगा पाषाण काल में कोई लिपि नहीं थी, इसलिए हमें कोई ग्रंथ नहीं मिले, ना कोई किताबें मिली हैं। सिर्फ क्या मिला है, हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत में पत्थर के हथियार हमें मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, है ना, आग की मिट्टी मिली है, गुफाएं मिली हैं और भीमबेटका में चित्रकारी मिली है। ये जो है स्रोत है, इसको पुरातात्विक स्रोत बोला जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत भी मौजूद होता है, पुरातात्विक स्रोत भी मौजूद होता है और यहाँ पे लिपि भी होती है, लिपि भी होती है। लेकिन यहाँ की जो लिपि है वो अपठित है, अपठित है, मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके। कौन सी लिपि है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है वो भाव चित्रात्मक लिपि मिली है, मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके। मैं आपको एक बार लिपि दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भाव चित्रात्मक लिपि है। हमारे वैज्ञानिक आज भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाए, ये क्या लिखा है, इसलिए ये कैसी लिपि है? अपठित लिपि है। इसको इंग्लिश में बुस्टोफोदन बोला जाता है और हिंदी में इसको भाव चित्रात्मक बोला जाता है। ये जो लिपि है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अब आते हैं हम टॉपिक पे। तो ये तो हो गया साक्ष्यों के आधार पर तीनों काल। ऐतिहासिक काल में हम मौर्य वंश को रखते हैं, मौर्य काल को, क्योंकि मौर्य काल में आपको पता हो कि मैग्नेसिस आया था भारत के अंदर और इसने एक किताब लिखी इंडिका, जिससे हमें भारत की स्थिति के बारे में पता चलता है। कौटिल्य ने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य है। यहाँ पे क्या है, आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य है, लिपि भी है लेकिन अपठित है। प्रागैतिहासिक काल में वो समय होता है जहाँ पे सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हो, जैसे पाषाण काल। पाषाण काल इसी श्रेणी में रखा जाता है।
पाषाण काल, ये हो गया। अब आते हैं इसकी खोज के बारे में। पाषाण काल की जो खोज की है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर प्राइमरोज, 1842 एडी में, 1842 एडी में इन्होंने क्या किया कि कर्नाटक के रायचूर जिला के लिंगसुगुर नामक स्थान पर पाषाण काल के साक्ष्य खोजे गए। यहाँ पे पाषाण काल के साक्ष्य खोजे गए। मिला क्या है यहाँ पे मिला है तीर के फलक और छुरा, तीर के फलक प्लस छुरा, ये पाषाण काल का मिला। एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था जॉन इवांस महोदय, इन्होंने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुरा में साक्ष्य खोजी। और भी वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये दो वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जॉन इवांस महोदय और डॉक्टर प्राइमरोज। ये दो वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो समय जो रहता है वो 1853 होता है। 1853 ईस्वी में उन्होंने खोज की थी। अब चलते हैं हम आगे। ये तो हो गया इनके दो वैज्ञानिकों के नाम। अब हम आते हैं सीधा पाषाण काल पे। ये है हमारा पाषाण काल। देखिए पाषाण काल मैंने बताया था कि पत्थर का समय। अब देखिए पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से हमने विभाजित किया। इसका जो समय रहता है वो 5 लाख से 10,000 रहता है पुरा पाषाण काल का, और मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से लेकर 8,000 वर्ष तक, और नव पाषाण काल का 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक का समय रहता है। ये हो गया 3 कालखंड पाषाण काल के। अब देखिए पाषाण काल का जो समय है वो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का है, BC। अब हमने क्या किया कि ये जो 4,90,000 वर्ष का जो समय है इसको सरलता से अध्ययन करने के लिए हमने इसके 3 भागों में विभाजित कर लिया। एक निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसका जो समय रखा वो है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। अकेला जो है ये 4.5 लाख वर्ष समेटे हुए है निम्न पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पुरा पाषाण काल जो है 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। सबकी अलग अलग विशेषता भी है। देखिए निम्न पुरा पाषाण काल का जो समय रहता है, ये समय जो रहता है यहाँ पर पत्थरों के जो हथियार मिलते हैं वो कोर प्रणाली के मिलते हैं, कोर संस्कृति के मिलते हैं। और मध्य पुरा पाषाण काल में जो हथियार मिलते हैं वो फलक संस्कृति के मिलते हैं, और उच्च पुरा पाषाण काल में ब्लेड संस्कृति के मिलते हैं। ये जो पूरा कालखंड है ये पूरा पाषाण काल का है। पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में अलग अलग बांट दिया है। अब आते हैं ये कोर प्रणाली, और ये आती है फलक संस्कृति, और ये आती है ब्लेड संस्कृति। कोर प्रणाली क्या होती है ये जहन में आता है। कोर प्रणाली के कौन से हथियार आते हैं, तो अब इसको समझ लीजिए। देखिए
एक नदी है, एक नदी है, एक नदी में आपको पता है कि एक पत्थर है ना बहाव करके आता है। ये जो पत्थर होते हैं ये कई जगह से नुकीले होते हैं, ये पत्थर आते हैं। ये पत्थर जब नदी में आते हैं तो ये पत्थर कभी इधर इधर टकराया, कभी इधर टकराया और कभी इधर टकराया, कभी इधर टकराया। आते आते ये जो पत्थर होता है ये गोल हो जाता है, ये पत्थर गोल हो जाता है। इसी पत्थर को कोर बोला जाता है, इसको पेबुल बोला जाता है, पेबुल। जब हम इस पत्थर के टुकड़े करते हैं, इस पत्थर के टुकड़े करते हैं तो क्या होता है कि इस पत्थर को इस तरह हो जाता है। इसका जो अंदर का हिस्सा है इसको कोर बोला जाता है, और बाहर के जो हिस्से होते हैं ये हिस्से, ये हिस्से हो गए, इनको फलक बोला जाता है, फलक बोला जाता है। जब ये हिस्से टूटते हैं तो ये क्या होते हैं, पेने होते हैं, चाकू की तरह, या फिर आपने हसिया देखा होगा गांव में होते हैं, हसिया की तरह ये पेने होते हैं। और कोर प्रणाली के जो पत्थर होते हैं, ये कोर प्रणाली के जो पत्थर होते हैं ये ऐसे होते हैं। मतलब अगर जानवर को अगर फेंक के मारा जाए तो इसका कोई भी तिकोना हिस्सा अगर किसी जानवर के लगेगा तो वो तत्काल रूप से मर जाएगा, इसलिए इसको कोर संस्कृति का बोला जाता है। मानव ने 4.5 लाख वर्ष इस पत्थर का प्रयोग किया और धीरे धीरे क्या हुआ, मानवों में ज्ञान आता गया तो उन्होंने क्या किया कि पत्थर के जो टुकड़े बच जाते थे उनको फलक संस्कृति के पहने यूज करने लगे। और उच्च प्रापाषाण काल में आते आते यहाँ पे ब्लेड संस्कृति के हथियार चलने लगे। ब्लेड संस्कृति का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पेन है हथियार, ऐसे करके बना दिए, मतलब भाला थी किसी को पेल दिया वो मर गया। और यहाँ पर ये बेदरी बना दी इस तरह करके, जैसे किसी पेड़ को काटना है या किसी की गर्दन को काटना है तो इस तरह के ब्लेड संस्कृति वाले हथियार बनने लगे। फलक संस्कृति वाले मैंने आपको बता ही दिए। ये है संस्कृति के बारे में। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के बारे में, आ जाइए। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मैंने बताया था कि हमने इसको 3 भागों में बांट रखा है, और वो 3 भाग कौन कौन से थे, निम्न पुरापाषाण काल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अभी निम्न पुरापाषाण काल पे देखते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल का मैंने बताया था कि ये कोर प्रणाली संस्कृति के थे। उत्तर भारत में चापर चॉपिंग बिदाड़ी, दक्षिण भारत में हैंड एक्स की संस्कृति मिली है। इसको समझते हैं। चॉपर चैपिंग और बिदाड़ी वाले जो हथियार हैं ये कहाँ मिले हैं, ये उत्तर भारत में मिले हैं। और दक्षिण भारत में इसका एक हैंड हैक्स मिला है। मतलब हैंड एक्स आपने देखा हो, जैसे खुरपी होती है ना उसके ऊपर का जो हैंड लगा होता है, इस तरह का हैंड एक्स वाली संस्कृति मिली है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में चापर चैपिंग वाले मिलते हैं। कोर संस्कृति के आप हथियार देख लीजिए, मैंने बताया था कि इस तरह नुकीले हो गए, ये हो गए, ये भाला मार रहे फेंक के, ये काफ़ी पहने भी होते थे। अब आते हैं पुरापाषाण, ये निम्न पुरापाषाण काल। इसकी जो खोज की है वो डीएन बार्डिया ने 1928 में खोज की इसकी। डी पीटरसन ने क्या किया कि 1935 में इस पुरापाषाण काल पर विस्तृत रूप से कार्य किया। इसका जो स्थल रहते हैं वो जम्मू कश्मीर रहते हैं, पोतवार, पठार, पहलगाम, ये जम्मू कश्मीर में होता है। राजस्थान में मरुस्थली जगह में मिलते हैं, और डिडवाना एक जगह है वहाँ पे इसके साक्ष्य में मिले हैं। महाराष्ट्र के नेवासा में, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी इलाहाबाद में इसके साक्ष्य मिले हैं, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका में, टी नरसिंहपुरा में इसके साक्ष्य मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल के। इसका समय कार्यकाल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का। मानव ने यहाँ पर कोई और ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किए। मानवों का जो सामाजिक स्तर था, मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे ये कृषि करना नहीं जानते थे। मछली, फल, कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। मतलब कह सकते हैं कि खाद्य संग्राहक थे। इनको आग का ज्ञान तो था परंतु उपयोग नहीं जानते थे कि आग से हम खाना भी पका सकते हैं। पत्थर से पत्थर टकराया, आग जल गई। मैंने बताया था कि मानव के इतिहास काल में कि होमो इरेक्टस मानव जो था उसने आग की खोज की थी। तो ये तो हो गया निम्न पुरापाषाण काल। अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। देखिए मध्य पुरापाषाण काल का जो समय है 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का समय रहता है। इसकी जो खोज करता है वो एच.डी. संकालिया ने इनकी खोज की थी। एच.डी. संकालिया इसके भूवैज्ञानिक थे। यहाँ पे जो हथियार बने थे वो फलक संस्कृति के औजार थे, खुर्ची, बेदनी, तछड़ी,
और इसका जो समय था वो महाराष्ट्र के नेवासा में। अगर एग्जाम में कभी आए तो आपको नेवासा ज़्यादा करना है। निम्न प्रापाषाण काल में भी नेवासा था, लेकिन विस्तृत रूप से अगर औजार मिले हैं तो नेवासा में मिले हैं। चिरकी यहीं पे नज़दीक है इसके। हथनौरा में मानव का एक कंकाल मिला है जो मध्य प्रापाषाण काल का था। इनको कृषि का ज्ञान नहीं था, ये खाद्य संग्राहक थे। अब देखिए फलक संस्कृति, फलक संस्कृति की ये हथियार है ना वो इस प्रकार के हैं। पैने हैं खुद, ये देखिए ये पैने हैं, जैसे किसी पेड़ को काटना हो है ना, किसी जानवर को काटना हो तो इस प्रकार के थे। ये देखिए ये नुकीले होते थे, किसी में मार दिया तो वो गया काम से। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं उच्च प्रापाषाण काल में। उच्च पाषाण काल का जो समय है 40 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का है। इसको ब्लेड संस्कृति के औजार, यहाँ पे जो औजार बने थे वो ब्लेड संस्कृति के औजार बने। खुरचनी, बेदनी, तछड़ी, नुकीले ब्लेड। मतलब पहले की अपेक्षा जो औजार और पत्थर के हथियार बड़े बड़े मोटे मोटे हुआ करते थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे आने लगे। मतलब 10 इंची से 12 इंची तक के छोटे छोटे आने लगे, जिनसे जानवरों को आसानी से पकड़ा जा सके। और इनकी जो मारक क्षमता थी वो अधिक थी, मतलब फेंक के मारेंगे तो दूर जाके लगेगा। तो ये था ब्लेड संस्कृति। यहाँ पे क्या हुआ था, हिमयुग की समाप्ति हो गई थी, तापमान में वृद्धि हो गई थी। जब ज्योग्राफी का हम काल पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि हिमयुग की समाप्ति हुई थी, है ना। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पहले जलता हुआ आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडी होती गई, है ना। ये आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि उच्च प्रापाषाण काल में आदि मानव होमोसोपियंस का उदय हुआ। होमोसोपियंस हम मानव हैं। लगभग मैंने बताया था 30,000 वर्ष से पहले होमोसोपियंस का मानव का उदय हुआ। भीम, अब मानव का उदय हो गया तो मानव जो था वो ज्ञानवान था, उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया। तो उच्च प्रापाषाण काल में क्या हुआ कि भीमबेटका की गुफा की दीवार पर चित्रकारी मिली। भाई आदमी के अंदर ज्ञान था तो उसने चित्रकारी की, आगे देखेंगे। हरे व लाल रंग का उपयोग किया उन्होंने। विष्णुधर बाकड़ करके द्वारा इसकी खोज की गई। नक्काशी के रूप में बेला नदी घाटी में अस्थि निर्मित एकमात्र देवी की मूर्ति भी मिली है। कृषि का ज्ञान नहीं थे, खाद्य संग्राहक थे और यायावर जिंदगी गुजारते थे। मतलब कभी इस स्थान से कभी दूसरे स्थान पर ये जिंदगी गुजारते थे। ये देखिए ये भीमबेटका का चित्र है, ये नक्काशी की गई है। हरे व लाल रंग का प्रयोग किया गया है इसमें। ये काफ़ी प्राचीन है। तो आज की वीडियो खत्म होती है। आज हो गया प्रापाषाण काल, कल पढ़ेंगे हम मध्य पाषाण काल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।